तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में क्लास 10th हिंदी क्षितिज में मंगेश डबराल द्वारा लिखी रोचक और मज़ेदार संगतकार कविता को पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे। भले आप इस कविता को एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले ही क्यों ना देख रहे हों, बट पूरी गारंटी है आपको कविता भी समझ में आएगी और इसके क्वेश्चन आंसर आप एग्ज़ाम में लिख पाओगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले कवि का छोटा सा परिचय समझ लेते हैं, क्योंकि कई बार आपको एग्ज़ाम में परिचय से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद हम इस कविता को पूरा समझेंगे, कविता के सार को समझेंगे एंड चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। साहित्यकार मंगेश डबराल का जन्म 1948 यानी कि 1948 में टिहरी गढ़वाल यानी कि हमारे उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल के काफल पानी नामक गाँव में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हुई। शुरुआती दौर में इन्होंने दिल्ली में हिंदी पेट्रियट एक पत्रिका है प्रतिपक्ष और आसपास में भी काम किया। बाद में यह भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्व ग्रह नामक पत्रिका में सहायक संपादक के रूप में इन्होंने कार्य किया। मतलब किस तरह से उनका जो रिलेशन साहित्य में हुआ। उन्होंने कुछ समय तक इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी काम किया। सबसे पहले उन्होंने हिंदी पेट्रियट में काम किया, फिर प्रतिपक्ष में काम किया, फिर आसपास में काम किया। उसके बाद वो पूर्व ग्रह संपादक में आए और फिर उन्होंने अमृत प्रभात, ये सारे आपको याद रखने होंगे। सन 1983 यानी कि 1983 में जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पदभार संभाला और कुछ समय तक सहारा समय में भी उसका संपादन कार्य भी किया। आजकल आप नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हैं, तो अभी जो एट प्रेजेंट टाइम में यानी कि जब ये पुस्तक लिखी गई थी तब वो नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हुए थे, यानी कि 1983 में। उसके बाद रचनाएं देखें कि वो पहाड़ पर लालटेन, क्योंकि उत्तराखंड के थे तो पहाड़ में लालटेन बहुत ज़्यादा फेमस होता है। अगर आप पहाड़ से उत्तराखंड से हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपने पहाड़ पर लालटेन देखी है। आजकल तो लाइट वाले आ गए लालटेन भी। घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है, ये उनके फेमस रचनाएं हैं। उनकी भाषा शैली कैसी थी, तो कई बार उनकी भाषा शैली पर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि भैया मंगेश डबराल की जो भाषा शैली है उस पर टिप्पणी कीजिए। तो इनकी भाषा बड़ी सहज और सरल, सहजता से भाव समझ में आने वाले शब्दों का प्रयोग इनकी विशेषता है, क्योंकि उत्तराखंड पहाड़ों से है। पहाड़ों के लोग भैया हमारी तरह बड़े सहज और भोले भाले होते हैं। आपके काव्य में व्यंग्यात्मक और वर्णनात्मक शैली के दर्शन भी होते हैं। कभी कभी टेढ़ापन भी नजर आता है इनके काव्य में। तो आइए कविता को समझते हैं। संगतकार, मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। सबसे पहले संगतकार है क्या? संगतकार का मतलब होता है जो संगत में चलता है, जो साथ देता है। एक तरह से हम कह सकते हैं फ्रेंड, जो हमारे साथ चलता है। तो मुख्य गायक यानी कि सिंगर एंड सिंगर के साथ होते हैं कोरस यानी कि जो बैक सिंगर होते हैं। तो मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती हुई वह आवाज़ सुंदर है, कमज़ोर है और कांपती हुई वह मुख्य गायक का छोटा भाई है। छोटा भाई यानी कि संगतकार को कह रहे हैं कि वह मुख्य गायक का साथ देता है और उसका छोटे भाई की तरह है, या उसका शिष्य है, या पैदल चलकर सीखने वाला कोई दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। संगतकार का काम होता है वो मुख्य गायक को हेल्प करना, सपोर्ट करना, यानी कि मुख्य जो सिंगर, मेन सिंगर होते हैं उसको हेल्प करना, उसकी आवाज़ को और भी मज़ेदार बनाना। तो संगतकार उसकी आवाज़ में, उसकी गूंज में गूंज मिलाता आया है। जब गायक अंतरिक्ष की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता भटकता हुआ एक अनहद में। कई बार ऐसे होता है जो मेन सिंगर होता है वो इतना गाते गाते इतना खो जाता है कि उसे समझ नहीं आता कि मैं कहाँ गा रहा था। ऐसे में जो संगतकार होते हैं, जो बैक सिंगर होते हैं, वो संगतकार को, मुख्य गायक को याद दिलाते हैं कि आपको कहाँ से गाना है
और वो उसे उसकी धुन ताल सबको याद दिलाते रहते हैं। तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। और जब ऐसा होता है, जब जो मुख्य गायक है वो सरगम को लांघ जाता है, कई बार ऐसे होता है कि मुख्य गायक बड़ी मतलब ऊंची आवाज़ में हाई पर हो जाता है, तो संगतकार स्थाई को संभाले रखता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, तो संगतकार का काम होता है मेन सिंगर को सपोर्ट करना, हेल्प करना, उसकी आवाज़ में आवाज़ मिलाना। तो जो भी उसका सामान वगैरह है, यानी कि उसे याद दिलाना होता है कि आप कहाँ पर थे, है ना। अगर आप वापस आओगे तो आपको कहाँ से फिर से गाना है। जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन, जब वह नौसिखिया था, तो ऐसे याद दिला रहे कि भैया आपको कहाँ से गाना है। और इस साथ में ये भी याद दिलाते हैं कि आप भी कभी नौसिखिया रहे होंगे। नौसिखिया मतलब जिन्होंने नया नया सीखा है, या उनका बचपन याद दिलाते हैं। ताल सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ। कई बार ऐसे होता है जो मुख्य सिंगर ताल सप्तक जब इतनी ऊंची मतलब आवाज़ को चढ़ाता है तो उसका गला बैठ जाता है, ये कई बार उसकी आवाज़ फट सी जाती है, तो उसे प्रेरणा देती है, मोटिवेट करती है। क्योंकि ऐसी कंडीशन में कई बार जो मेन सिंगर होता है वो हौसला खो देता है, वो अपना जो मोटिवेशन है उसका डाउन हो जाता है। तो ऐसे समय में आवाज़ से राख में जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बनाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही साथ दे देता है उसका, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। जब मुख्य गायक खो जाता है या सरगम में चला जाता है या उसकी आवाज़ बैठ जाती है, तो संगतकार उसे ढांढस बनाता है कि भैया टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ हैं। और वो मुख्य गायक का साथ देते हुए अपनी आवाज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं और ये बताते हैं कि मुख्य गायक को कि आप अकेले नहीं हो, हम आपके साथ हैं, टेंशन मत लो। ये जो संगतकार हैं, कई बार हमारी लाइफ में बहुत टाइप के लोग आते हैं। जब हम घबरा जाते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम दुखी होते हैं, जब हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो हमारे साथ हमारे एज ए पेरेंट्स हमें संगतकार का काम करते हैं, हमारे टीचर्स हमारे संगतकार का काम करते हैं, कई बार हमारे फ्रेंड्स भी हमारे लिए संगतकार का काम करते हैं। तो आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई कभी ना कभी संगतकार आए होंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपकी लाइफ में संगतकार कौन आए। तो उसे याद दिलाते हैं कि भाई आपने जो गाना गाया है उसे फिर से गाया जा सकता है, चिंता मत करो, आपकी आवाज़ भले बैठ गई हो, थोड़ा सा पानी पी लो और फिर से आप आ जाओ। और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की कोशिश, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। अक्सर ऐसे ही होता है, जो मुख्य गायक होता है उसको ही सपोर्ट करेगा संगतकार। भले संगतकार की आवाज़ बहुत अच्छी हो, संगतकार में कोई बहुत अच्छा सिंगर हो, लेकिन जब वो संगतकार के रूप में होता है तो उसे मुख्य गायक को सपोर्ट करना है। इसका मतलब ये ना समझें कि वो अच्छा नहीं गा सकता या उसके अंदर टैलेंट नहीं है, है ना। कई बार हमारे पेरेंट्स हमें साथ देते हैं, हमारे टीचर्स साथ देते हैं, हमारे दोस्त साथ देते हैं। इसका मतलब ये मत समझना कि वो कम हैं, वो हमसे अच्छा जानते हैं, लेकिन वो हमें आगे कर रहे हैं। आप करिए, यू कैन डू इट। तो ये उसकी असफलता नहीं, उसकी कमज़ोरी मत समझो, इसे उसका हार मत समझो। ये उसकी मनुष्यता है, ये उसकी इंसानियत है। आपके पेरेंट्स जब आपको सपोर्ट करें, आपके टीचर्स जब आपको सपोर्ट करें, तो ये मत समझो कि आपके टीचर्स कमज़ोर हो गए या पेरेंट्स कमज़ोर हो गए। वो आपको हेल्प कर रहे हैं ताकि आप आगे बढ़ो। तो ये थी कविता, और अब कविता के सारांश को एक तरह से थोड़ा सा समरी तौर पे आपके साथ में शेयर कर देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा कविता रिकॉल हो जाए। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने उन सहायक, ध्यान रखें, उन सहायक गायक कलाकारों के महत्व को प्रतिपादित करने का प्रयास किया है, जो मुख्य गायकों के स्वर में अपना स्वर मिलाते हैं, जो उसे हेल्प करते हैं, उसके स्वर को गति प्रदान करके सहायता प्रदान करते हैं, किंतु कभी कभी उनकी उन्नति का प्रयास
नहीं, अपनी उन्नति का प्रयास नहीं करते, बल्कि मुख्य गायक को ही आगे बढ़ा रहे होते हैं। इन सहायक कलाकारों को क्या कहते हैं? संगतकार। कवि कहता है कि एक संगतकार मुख्य गायक के स्वर में अपना स्वर मिलाता है, मुख्य गायक के स्वर को गति प्रदान करता है, उसके स्वर के भारी होने पर उसे सहायता प्रदान करता है, यहाँ तक कि जब मुख्य गायक का आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस डगमगाने लगता है तो संगतकार से धैर्य बंधाता है और उसे सपोर्ट, सहयोग करता है, उसे आप कर सकते हो ऐसा कहता है। इस प्रकार संगतकार सदैव मुख्य गायक के स्वर में अपना स्वर मिला करके उसे जटिल तानों की उलझनों से उभारता है। कई बार मुख्य गायक कंफ्यूज हो जाता है तो संगतकार से सपोर्ट करते हैं। स्वर से भटकने पर वह अंतरा की मुख्य पंक्ति को पकड़कर मुख्य गायक को संभालता है। संगतकार की ऐसी भूमिका होती है जैसे मुख्य गायक के बिखरे या छूटे हुए सामान को समेट रहा हो। चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। और जब संगतकार होते हैं ना तो मुख्य गायक को हेल्प मिलती है, सपोर्ट मिलती है और एक कॉन्फिडेंस, उसे मोटिवेशन मिलता है। आजकल तो संगतकार में ढोलक हो गया, तबला हो गए, बांसुरी हो गए, बेंजो वगैरह हो गए, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं। कभी कभी ऊंचे स्वर में गाते समय जब मुख्य गायक का गला बैठने लगता है, उसकी प्रेरणा उसका साथ छोड़ने लगती है, तब ऐसे में संगतकार अपने स्वर, उसके स्वर में, मुख्य गायक के स्वर में स्वर मिलाता है, जिससे मुख्य गायक के अकेलेपन को उसे आभास न हो। ऐसा ना हो कि मुख्य गायक अकेला है। ऐसा करते समय संगतकार की आवाज़ में हिचक और संकोच होता है, वो मुख्य गायक को ही सपोर्ट करता है। संगतकार बहुत अच्छा भी हो सकता है लेकिन वो मुख्य गायक से अच्छा नहीं बनता, क्योंकि उसे मुख्य गायक को सपोर्ट करना है। इस तरह से वो मुख्य गायक को हेल्प करता है। इसे उसकी विफलता, कमजोरी या हार ना समझे, बल्कि इसे उसकी मनुष्यता समझे। ऐसी मनुष्यता आपके पेरेंट्स आपके लिए करते हैं, आपके टीचर्स आपके लिए करते हैं, आपके दोस्त, रिश्तेदार कई बार आपको इसी तरह से हेल्प करते हैं एज ए संगतकार। आइए इसके कुछ क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। तो वैसे तो काफ़ी छोटे बड़े प्रश्न हैं, लेकिन जो चैप्टर वाले प्रश्न हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। संगतकार के माध्यम से कवि किन प्रकार के व्यक्तियों के संकेत करना चाह रहा है? तो वैसे तो मैंने आपको समझा दिया, बट फिर भी देखिए, संगतकार के माध्यम से कवि सहायक कलाकारों के महत्व की ओर संकेत कर रहा है। ये सहायक कलाकार खुद को पीछे रख करके मुख्य कलाकार को आगे बढ़ने में योगदान देते हैं। आपकी लाइफ में उन लोगों की ओर संकेत किया है जो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, या कोई भी आपका अपना हो सकता है जिसने अपना न सोच करके आपके बारे में सोचा हो। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि आपकी लाइफ में ऐसे कौन आए जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, हेल्प किया, अपनी चिंता परवाह किए बिना। यस, अगला सवाल है, सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाता है तब उसे सहयोगी किस प्रकार संभालते हैं? कई बार ऐसे होता है जब हम सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे होते हैं लेकिन हम घबरा जाते हैं, लड़खड़ा जाते हैं, तो हमें उस समय संगतकार हेल्प करता है, हमारे पेरेंट्स हेल्प करते हैं, हमारे टीचर्स, दोस्त हेल्प करते हैं। सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान लड़खड़ाते व्यक्ति को उसके सहयोगी विषम परिस्थितियों में उसके साथ रहने का विश्वास देकर के उसका आत्मबल बढ़ाने में उसको मदद करते हैं। उसे कहते हैं कि यू कैन डू इट, चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। स्वयं आगे आकर सुरक्षा कवच बनकर के उनकी पौरुष की प्रशंसा करते हैं, उनकी आवाज़ की तारीफ़ करेंगे, उनकी तारीफ़ करेंगे, आप कर सकते हो, उन पर विश्वास जताएंगे, उसके लड़खड़ाने का कारण ढूंढते हैं और उन कारणों का समाधान करते हैं। इसके लिए सहयोगी अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं, आत्मीयता से पूर्ण रूपेण उसे सहयोग करते हैं एज ए संगतकार। संगतकार कविता में मनुष्य क्या संदेश, कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? कवि की संगतकार के प्रति सहानुभूति है। संगतकार सिर्फ संगतकार नहीं है, यहाँ पर मैं गाना बजाना नहीं सिखाना है लेखक को। लेखक का मकसद है आप उनकी रिस्पेक्ट करें
जो आपकी लाइफ में संगीतकार का रोल जिन्होंने किया है। मुख्य गायक जब हिट हो जाता है, फेमस हो जाता है, तो वो भूल जाता है अपने पीछे संगीतकारों को जिन्होंने उसे शिखर पर पहुंचाया है। आप लोगों से कह रहे हैं कि भाई अपने जब आप शिखर पे पहुंच जाओ, सफल हो जाओ, तो अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को भूलना मत एज ए संगीतकार। कभी की संगीतकार के प्रति सहानुभूति है, उनकी दृष्टि में संगीतकार मुख्य गायक के समान ही सराहनीय है, बल्कि कई बार मुख्य गायक से भी अच्छे हो जाते हैं संगीतकार। मुख्य गायक की सफलता में संगीतकार का श्रेय कम करके नहीं देखना चाहिए, संगीतकार को आप कम ना समझें। यद्यपि मुख्य गायक के बिना संगीतकार का अस्तित्व नहीं है और संगीतकार के बिना कई बार मुख्य गायक का अस्तित्व भी नहीं होता, किंतु मुख्य गायक की सफलता अधिकांशतः संगीतकार के सफल सहयोग पर निर्भर करता है। आपके अंदर क्या टैलेंट है वो डिपेंड करेगा आप कहाँ तक पहुँचोगे, आपको सपोर्ट किसने और कितना किया है ना। तो टैलेंट तो सभी में होता है, लेकिन जिसे सपोर्ट मिल जाता है, जिसे पुस्तक मिल जाता है, जिसे किक लग जाता है, वो आगे बढ़ जाता है। और ये काम करता है आपके संगीतकार। मुख्य गायक के निराश होने पर, विश्वास लड़खड़ाने पर, स्वर बिगड़ने पर और उसके तार सप्तक में चले जाने पर संगीतकार ही उसे संभालता है। जब भी आप घबरा जाए, परेशान हो जाए, दिशा भटक जाए, तो आपके संगीतकार ही आपको हेल्प और सपोर्ट करते हैं। संगीतकार के बिना मुख्य गायक की सफलता संदिग्ध रहती है। अतः मुख्य गायक की सफलता में दोनों ही समान रूप से सम्माननीय और प्रशंसनीय हैं, मुख्य गायक और संगीतकार। संगीतकार किन परिस्थितियों में स्थायी को संभालता है? जब मुख्य गायक या गायिका किसी अंतरे के गाते गाते उनकी सांस फूल जाए, सांस चढ़ जाए, गला बैठ जाए, या वो कई बार ऊंचा उठाते हैं तो वो मेन गाने को भूल जाए, तो ऐसी स्थिति में संगीतकार उनके मेन जो गाना है उसे वो स्थायी को संभाल करके उसे सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके वो प्रश्न, साथ में पूरा चैप्टर आपके साथ डिस्कस किया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा, मज़ा भी आपको आएगा। एक प्यारा सा कमेंट अपना ज़रूर करें, आप कौन से स्कूल से इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी। बाकी आप हमारे चैनल पर हिंदी की प्रॉपर सभी ग्रामर के टॉपिक्स पढ़ और समझ सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप इंस्टाग्राम पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, साथ में आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और एसएससी का फॉर्म ज़रूर भरें, एसएससी के फॉर्म निकले लास्ट डेट से पहले। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयरिंग कर दो अपने सभी दोस्तों को। जय हिंद।